गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 9 और आप लोगों को मैंने भी दिखाई दिया जो मौसम है ना वो बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हो रहा है। और आप लोगों को पता है मैंने ये इसलिए बांध रखा है क्योंकि जो मेरे टोपे हैं ना वो धुले पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये बांध लिया है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, रात में बारिश भी हुई है, पूरी छत गीली हो रखी है और मुझे ऐसा लग रहा है ठंड दोबारा से हो गई है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अगर वैसी ठंड रहती है ना तो ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और सच में बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। मैंने ना कल कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो मुझे पता था कि रात में बारिश आएगी, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े अंदर डाल दिए थे, क्योंकि अगर बाहर रह जाते ना कपड़े तो ये देखो पूरे यहाँ पे सारे में कपड़े फैले हुए हैं। सूख चुके थे कपड़े, बस थोड़े से गीले गीले थे। मैंने कहा अंदर डाल दूँगी ना तो अंदर गर्मी से सूख जाएंगे, वरना तो पूरे कपड़े सारे गीले हो जाते, सारी मेहनत ख़राब हो जाती। कुछ कपड़े मैंने नीचे डाल दिए थे, कुछ कपड़े मैंने अपने ऊपर कमरे में डाल दिए थे, कुछ बाहर डाल दिए थे, जहाँ हमारा बाहर स्पेस खाली है वहाँ पे डाल दिए थे। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, कल मैंने चादरें वगैरह भी धोई थी ना। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं परी बना रही है चाय। तो परी नीचे आ गई थी, परी कह रही थी मम्मी चाय मैं बना रही हूँ, आप जो सूखे सूखे कपड़े हैं उनको तय वगैरह लगा के आना। तो यहाँ पे ये देखिए परी बना रही है गर्मा गर्म चाय, और परी चाय बहुत अच्छी बनाती। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और परी और यहाँ पे पी रहे हैं दूध। परी और दूध पी रहे हैं। नमस्ते नमस्ते वो नहीं बोलते हो। नमस्ते। और ये देखिए यहाँ पे हमारे गेहूं हमने मतलब मम्मी ने दोबारा से गेहूं धो दिए हैं, तो वो गेहूं रखे हुए हैं, अब धूप निकलेगी तब सूखेंगे। और अब मैं कर रही हूँ, मतलब अब मैं करने जा रही हूँ काम। झाड़ू मैंने लगा दी है, पोछा लगाने जा रही हूँ, किचन को क्लीन कर दूँ। और आज बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है तो पराठे सिक गए हैं। और बच्चे यहाँ पे पी रहे हैं दूध। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। शौरू ये रहा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और शौरू कपड़े नहीं पहनता है बिल्कुल भी। आप लोग कहते हो ना शौर्य को मारा नहीं करो, ये कपड़े नहीं पहनता है, टोपा नहीं लगाता है, सॉक्स भी नहीं पहनता, सारे कपड़े उतार उतार के फेंक देता है। पता है मैं कपड़े क्यों नहीं पहनता? अंदर की ना वो गरम बनियान मेरे पीछे चली जाती है। अंदर की गरम बनियान पीछे चली जाती है। पीछे कहाँ चली जाती है? यहाँ पे आ जाती है। कहाँ पे? तो उसको यहाँ से इस तरीके से हाथ से पकड़ के, यहाँ से जब तुम कपड़े पहनते हो तो यहाँ से हाथ से पकड़ के फिर जैकेट को पहना करो ना। जैकेट पहनता नहीं है, बस मुझसे ही बोलेगा मम्मी मेरे लिए नई जैकेट मंगवा दो। जब तक आपके पुराने कपड़े ना फटे और सही रहे तो नए कपड़े नहीं मंगवाने चाहिए ना। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यूं कहेगा मम्मी मेरे लिए नई जैकेट मंगवा दो, और अभी ये वाली जैकेट ठीक है, और अब तो वैसे भी ठंड जाने वाली है, तो मैंने कहा इस ठंड यही वाली चला लो तुम, और अगली ठंड में मैं तुम्हें नई जैकेट मंगवा दूंगी। और परी ये रही, परी ने बिस्तर वगैरह यहाँ इस कमरे के ठीक कर दिए हैं, और ट्यूशन ये आज जाएंगे शाम को। तो मैं लगा लेती हूँ अब पोछा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, पोछा लगा लेती हूँ। और आज पता नहीं क्या होगा, इतनी इतनी हवा सी चल रही है ना, ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा। तो शौर्य दुकान पे जा रहा है लकड़ियाँ लेके, क्योंकि पापा और मम्मी दुकान पे हैं, तो वहाँ पे लकड़ियों पे आग जला लेंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि दी आपकी किस चीज़ की दुकान है, और मैंने देखा था कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना कमेंट्स के नीचे कमेंट कर रखे थे। एक सचिन शर्मा जी हैंगे, तो उन्होंने बोल रहा था कि मैं कई बार पूछ चुका हूँ किस चीज़ की दुकान है, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारी एक छोटी सी शॉप है, नमकीन बिस्किट और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी दुकान पे बहुत कम जाती हूँ, मैं दुकान पे नहीं जाती हूँ। मेरी जब से शादी हुई होगी मैं शायद एक आध या 2 बार मैं दुकान पे गई होंगी। मैं दुकान पे नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे पापा के दोस्त वगैरह आते हैं, और आप लोगों को पता है हम बहू लगते हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज़ें दुकान पे रहती हैं, जैसे ब्रेड, मक्खन, दूध, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर हो सका तो मैं आप लोगों को ज़रूर एक दिन दुकान का व्यू भी करवाऊंगी, लेकिन इस तरीके से मत बोलिए कि क्या नाम है, हम कई बार इनसे पूछते हैं लेकिन बताती नहीं है। तो डियर मैं क्यों नहीं बताऊंगी, एक चीज़ बताओ, कोई ये तो है नहीं कि मैं आपसे ये सब चीज़ें छुपाऊंगी। ये छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, छोटी सी शॉप है, ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है। और वो भी हमारी जो शॉप है वो किराए की है, उसका हर महीने किराया देना पड़ता है। मम्मी पापा उस शॉप पे बैठते हैं, और बस ये है कि मेरे हस्बैंड के टाइम से वो शॉप है, और थोड़ा सा मम्मी पापा का भी मन लगा रहता है उस शॉप से,
तो बस इसी वजह से वो दुकान पे बैठते उठते हैं और थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा मन लग जाता है। फिर देखो घर का खर्चा भी है, घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि इतनी बड़ी फैमिली है तो उसका खर्च चलाना आसान नहीं है। खाने पीने का खर्च हो गया और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बस आज के महंगाई के टाइम में घर पे बैठना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये है कि कुछ टाइम मम्मी बैठती हैं, कुछ टाइम पापा बैठते हैं। तो बस मैंने आप लोगों को बता दिया, और अगर हो सका तो मैं ज़रूर आप लोगों को एक दिन दुकान पे भी लेके चलूँगी। मैं तो नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए दुकान का एक व्लॉग ज़रूर बनवाऊँगी, तो आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। देखो, मैं कहते ना, झूठ वहाँ बोलना चाहिए जहाँ किसी की बिगड़ी हुई बात बन जाए, लेकिन हर जगह झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। तो बस यही है, बस और इतना ही कहूँगी मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो चलिए मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? और यहाँ हो रहा है शाम का टाइम, मतलब रात हो रही है, 8 बज रहे हैं, और आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दी ने मेकअप क्यों कर रखा है। तो अभी अभी मैंने एक स्पॉन्सर वीडियो शूट करी थी, उसके बाद मेरे को बनाना था खाना, तो जल्दी से मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। और मैंने कहा मेकअप वगैरह बाद में रिमूव करूँगी, लिपस्टिक मैंने हटा दी है। तो मैंने कहा चलो पहले खाना वाना बना लो, क्योंकि टाइम फिर ओवर हो जाता। आलू उबलने रख दिए हैं, बर्तन धोने जा रही हूँ, और चटनी मैंने पीस दी है। देखते हैं आलू के पराठे या फिर आलू की कचौड़ी बनाऊँगी। और अभी मैंने आईज पे मेकअप कर रखा है, जो कि अभी मैं सोते वक्त इसको रिमूव कर दूँगी। लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं अब पहले अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर और कुछ करूँगी। और जल्दी ही जो मैंने स्पॉन्सर वीडियो शूट करी है वो आप लोगों को मिलेगी। और सच फाइनली हमारा बाकी सारा काम हो चुका है। आलू मैंने उबाल लिए हैं, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा चार्ज कर लिया है। और ये मैंने कट कर लिया है धनिया, और ये हम डालेंगे घर का पिसा हुआ नमक। तो मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था कि दी हमें आप घर के नमक की रेसिपी बताना, तो जल्दी ही मैं आप लोगों को घर के जो पिसा हुआ नमक होता है उसकी रेसिपी जल्दी बताऊंगी। थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ये रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए हम बनाने जा रहे हैं आलू की कचौड़ी। और घर का नमक डालने के बाद मैं उसमें कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं, अगर मैं उसमें डालूंगी तो हमारे घर में कोई खाता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो सारी चीज़ें होती हैं वो हम घर के पिसे हुए नमक में मिला लेते हैं, तो उसी को डाल देते हैं। तो और आज है बारिश का मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश के मौसम में आप लोगों को पता ही है, पकौड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्मी के मौसम में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो सुबह से ही बारिश हो रही है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है पर हो रही है, और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है पहले से। तो चलिए, आटा भी मैंने लगा लिया है। और कचौड़ी के लिए आटा थोड़ा सा मतलब ढीला ढीला सा लगाते हैं, मतलब लूज सा लगाते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप थी। यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। रात को मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी ना, तो उसका थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, तो वो ना पेस्ट काफ़ी गीला गीला सा हो गया था। मुझे नहीं पता आलू कैसे थे, तो इस वजह से तो मैंने उन आलूओं को आटे में मार लिया था। और हमारे घर पे थोड़ी सी पालक वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने इसमें पालक काट के मिला ली थी। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ना प्याज कटिंग कर ली थी, 2 हरी मिर्च कटिंग कर ली थी, धनिया कटिंग कर लिया था, जिससे कि हमारे जो पराठे हैं वो और भी टेस्टी बन गए। तो सुबह नाश्ते में सबने एक एक पराठा खा लिया। आप लोगों ने देखा मैंने पराठे बना दिए। पता है कल रात में मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी ना, तो जो उसका आलू का पेस्ट होता है ना, वो पता नहीं गीला गीला सा हो गया, पता नहीं क्यों। वो कल रात में भी हो रहा था, लेकिन कल रात में तो कचौड़ियाँ अच्छे से बन गई थी, लेकिन थोड़ा सा बच गया था ना, तो मैंने कहा क्या करूँ, उसको फेंक तो सकते नहीं है। फिर मैंने क्या किया, आटे में उसको मढ़ा, 2-3 प्याज काटी
और पालक रखी हुई थी। पालक को पतला पतला कट करके मैंने सब चीज़ों को आटे में मार लिया और हमारे बहुत अच्छे पराठे बन गए। नाश्ता हो गया, एक एक दो दो पराठे सबके लिए बन गए। और मैंने पराठे इसलिए बना दिए क्योंकि इन बच्चों की आज क्लास होने वाली है जल्दी। और परी कर रही है, देखो परी बिस्तर वगैरह तय लगा रही है। और अब मैं जा रही हूँ सब्जी साफ़ करने के लिए। मतलब कल रात में सब्जियाँ आई हैं ना, तो उन सब्जियों को साफ़, क्या कह रही हो? तो उन सब्जियों को साफ़ करने वाली हूँ। बथुआ, पालक और मटर, ये सब चीज़ें आई हुई हैं, तो इनको मैं साफ़ करूँगी। और अब पूरा घर फैला पड़ा हुआ है तो इसको आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी इसको सारे को साफ़ करती हूँ, उसके बाद करती हूँ कुछ और काम। और सच में कभी कभी ना थोड़ा सा ना थकावट हो जाती है, ऐसा लगता है रेस्ट मिल जाए, रेस्ट मिल जाए। और पता है यहाँ पे गेहूँ भी पड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ पे गेहूँ भी पड़े हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से ना धूप नहीं निकल रही है। और कल तो रात में भी बारिश हुई थी, दिन में भी बारिश हुई थी, बारिश हो रही है। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। क्या कर रही हो? नाश्ता कर रही हो ना? नाश्ता करो आगे। और मिर्चें भी मेरी ख़त्म होने वाली है, मिर्चें सूखी नहीं रही हैं जो कि मैं पीसूँ। हल्दी तो हम लोग बाहर से पिसवा लेते हैं, लेकिन जो मिर्च और धनिया है वो हम लोग मतलब इकट्ठा लेके और घर में पीस के रख लेते हैं। तो जैसे कि 6 महीने की छुट्टी हो जाती है, तो वो पैकेट वाली मिर्च और धनिया में वो टेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग घर पे पीस लेते हैं इनको। एक बार में ऐसा लगता है कि बहुत काम बढ़ गया, लेकिन फिर काफ़ी टाइम के लिए छुट्टी भी हो जाती है। और ये देखिए, ये हमारे बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं उनके पापा हैं ये। परी हंस रही है मेरी बातों को सुन के। वैसे तो आज मशीन भी लगानी है, लेकिन अब मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, फिर कपड़े सूखेंगे भी नहीं। और मुझे बाहर मशीन लगाने पड़ती है तो बारिश का डर रहेगा, फिर भरी मशीन उठा नहीं सकते हैं। तो चलिए करते हैं सब्जी वगैरह साफ़, वही रोज़ के काम। अभी ऊपर भी सारा फैला पड़ा हुआ है, उसको भी समेटना है। कल एक स्पॉन्सर वीडियो करी थी तो कमरे में सारा सामान फैल गया, क्योंकि 2 से 4 बजे तक शौर्य की क्लास चलती है। उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग करती हूँ। फिर मैंने कहा चलो भाई मुझे ये वीडियो भी करनी है। तो फिर कल उसको तैयार किया, उसको किया, तो कल बज गए थे मुझे 7, साढ़े 7 बज गए थे, साढ़े 7 बज गए। फिर उसके बाद जल्दी से फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करके पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर उसके बाद खाना पीना बनाया। तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, पता है पूरा दिन पता नहीं चलता है। और आज तो मुझे ब्लाउज की कटिंग भी करनी है, 2-3 ब्लाउज हैं उनकी कटिंग करूँगी। अगर टाइम मिला तो मैं उनको सिल भी दूँगी। बाहर के ब्लाउज हैं वो, तो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, उनको भी मुझे सिलना है, टाइम ही नहीं लग पा रहा है। तो आज देखते हैं ब्लाउज की कटिंग अगर मैंने करी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप में से मेरे 2-3 सब्सक्राइबर मुझसे पूछे थे, जो अभी मैंने लाइनिंग वाली कुर्ती पहनी थी, तो बोल रहे थे कि दी आपकी ये कुर्ती बहुत अच्छी लगती है, आपने कहाँ से परचेज़ की है? तो डियर वो मैंने खुद सिली है। वो शर्ट का कपड़ा था भाई का, तो भाई ने शर्ट नहीं सिलवाई थी, तो मैंने उस कपड़े को लाके अपने लिए कुर्ती सिल ली थी। वो कुर्ती काफ़ी लोगों को पसंद आई है। मैं जब भी यहाँ पे भी कभी पहनती हूँ तो सब लोग सोचते हैं कि मैंने मार्केट से परचेज़ की है, बट वो मैंने मार्केट से परचेज़ नहीं किया, वो मैंने खुद ही सिली है। और देखती हूँ मैं आप लोगों के साथ, है ना, अब है ना थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग की वीडियोस भी शेयर किया करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो चलिए अब मैं करती हूँ साफ़ सफाई, थोड़ा सा किचन बहुत गंदा हो रहा है, किचन को साफ़ कर लूँ और सब्जियाँ वगैरह साफ़ कर लूँ, मटर छील के रख दूँ, बहुत काम है। तो मैंने नीचे का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, नीचे का सारा काम हो चुका है। अब मैं आई हूँ ऊपर, और ऊपर का जो कमरे का हाल है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सारा कमरा फैला पड़ा हुआ है, तो पहले मैं इस कमरे को समेटती हूँ। वैसे तो जो मैं रजाइयाँ वगैरह हैं सुबह ही तय लगा देती हूँ, लेकिन आज ना बारिश का मौसम हो रहा था ना, तो बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ाई करने लग गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठंड से तो बचे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यह है कि ठंड से बचे रहे बच्चे। तो मैंने सोचा चलो बाद में तय लगा लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ ये वाला काम। और तो चलिए मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट, बहुत सारे काम हैं। और ये मैंने कंबल का जो कवर है ये मैंने धोया था, तो अभी मुझे ये भी चढ़ाना है। और पता है ये वाला जो कवर है ना, मैंने ये 2 जो हमारी वुलन की बेडशीट होती है ना, तो उनको लेके ये मैंने खुद सिला था कंबल का कवर। और इसमें ये चैन लगा दी थी मैंने, क्योंकि हम जो बने हुए कंबल के कवर लेते हैं या रजाई के कवर लेते हैं ना, वो थोड़े से हल्के होते हैं। तो मैंने ये 2 बेडशीट ले ली थी, ये बेडशीट काफ़ी मोटी हैंगी, वुलन वाली बेडशीट है ये।
तो मैंने इन दोनों को मिला के और पूरे कंबल का कवर बना दिया था। तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है, लेकिन अभी ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना दोबारा से सिलाई करनी है, क्योंकि मैंने जो सिलाई करी थी ना वो थोड़ा सा उधड़ गई है। बच्चे ओढ़ते हैं ये, तो इसलिए ये थोड़ा सा उधड़ गई है। तो अभी मैं इसको सिलूँगी। तो चलिए मैं करती हूँ अपना काम। इसको भी आज चढ़ाऊँगी, पहले इस पर सिलाई मार के फिर चढ़ाऊँगी इसको। तो आज मैंने ऊपर के कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दी है, और मैं हफ्ते में ना 2 बार बेडशीट चेंज कर देती हूँ, कभी कभी 3 बार भी हो जाती है। और नीचे का सारा काम मैं कंप्लीट करके आ चुकी थी। नाश्ते में मैंने सबको सुबह पराठे बना दिए थे, तो सब लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। नीचे का सारा काम मेरा हो चुका है। बस अब मुझे ऊपर कमरा क्लीन करना है, और ये सारे कमरे में जो सामान फैला हुआ है ना, इसको सबको अपनी अपनी जगह रखना है। और जब हम कोई स्पॉन्सर वीडियो करते हैं, जब सामान फैलता है ना, तब तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो समेटते हैं ना सामान, उसमें हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब आप एक बार काम में लग जाओ ना, तो फिर सारे काम होते चले जाते हैं। और उसके बाद जब आपका कमरा अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, तो आपको देख के बड़ा सुकून सा मिलता है। और परी शौर्य चले गए थे ट्यूशन, मम्मी दुकान से आ गई थी। मम्मी 10 साढ़े 10 बजे तक दुकान से आ जाती हैं, तो वो नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हैं। बस ये सब करने के बाद नहा के मैं भी फटाफट से दोपहर का खाना बनाऊंगी, क्योंकि ये सब काम करते करते मुझे 11 साढ़े 11 बज ही गए थे। और फिर आप लोगों को पता है खाना बनाने में भी 1 घंटा लगता है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।